अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की वेबसाइट स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है और आप लोग डिफरेंट प्लगइन्स भी ट्राई कर चुके हो लेकिन आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज नहीं हो रही, सो डोंट वरी। इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आप लोग इस काबिल हो जाओगे कि इजीली अपनी वेबसाइट के स्पीड रिलेटेड इश्यूज को अंडरस्टैंड कर सको और रिजॉल्व कर सको। अगर ये आप लोग सीखना चाहते हो तो वीडियो लाजमी से एंड तक वॉच कीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद एहसान अली और वेलकम है आपका एहसान एक्सपर्टीज चैनल पे। इस वीडियो में आप लोगों से मैं एडवांस लेवल की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स शेयर करने वाला हूं और कुछ ऐसे जनरल इश्यूज के बारे में बताऊंगा कि जो कि नॉर्मली प्लगइन्स रिजॉल्व नहीं करती। सो वीडियो जरा लेंथी जरूर है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी अगर आप लोग कंप्लीट वॉच करें तो। अगर आप लोगों ने वीडियो को स्किप किया तो आप बहुत से ऐसे मेथड्स मिस कर लोगे जो वेबसाइट की स्पीड को बेटर कर सकते हैं। ड्यूरिंग वीडियो में एक अनाउंसमेंट भी करने वाला हूं जिसके थ्रू आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप लोग अपनी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज करा सकते हो, वो भी फ्री में। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। अगर आपको कोई डिफरेंट इश्यूज फेस करना पड़ रहे हैं तो मुझे आप लाजमी से कमेंट करके बताइएगा और मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है वहाँ पे भी आप लोग क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं स्क्रीनशॉट शेयर करके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलें अब चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप लोग जाएंगे gtmetrics.com वेबसाइट पर। अब इस टूल के बारे में यकीनन आपको पता होगा अगर आप लोग एसईओ की फील्ड में हैं तो, और इस टूल के थ्रू आपने अपनी वेबसाइट की स्पीड चेक भी की होगी। तो ये वो फेमस टूल है जिसके थ्रू हम पता लगाएंगे ये कौन से इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट ज्यादा स्लो लोड हो रही है। तो सिंपली आप यहाँ पे पुट करेंगे अपनी वेबसाइट को जिसकी भी आपको स्पीड चेक करनी है, देन आपको इस तरह के स्टेट्स शो हो जाएंगे। तो सिंपली आप जाएंगे वाटरफॉल में। अब यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कौन सी जो फाइल्स हैं, कौन सी जो आपकी प्लगइन्स वगैरह हैं वो एक्स्ट्रा लोडिंग टाइम ले रही हैं जिसकी वजह से आपको इशू फेस करना पड़ रहा है। जैसे आपको मैं दिखाता हूँ। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझने वाली है कि वूकॉमर्स की जो वेबसाइट, अगर वूकॉमर्स के थ्रू अगर आप वेबसाइट बनाएंगे तो आपको एक इशू जो है स्पीड से रिलेटेड वो लाजमी से फेस करना पड़ेगा। तो मैं आपको वो दिखा देता हूं। अगर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप ये देखें, ये सारे जो इधर लोडिंग टाइम जो शो हो रहा है वो मिली सेकेंड्स में यहाँ पे आपको शो हो रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम नीचे जाएंगे तो देखें एक यहाँ पे टाइम, ये देखें अब यहाँ पे इसका जो इस फाइल का जो टाइम है वो दे रहा है 1.13 सेकेंड्स। मतलब ये कि ये जितने भी फाइल्स हैं इनसे ज्यादा टाइम ये फाइल ले रही है लोड होने में। अब इसकी वजह क्या है, देखें हमें इसको रिड्यूस करना है, हमें इसको जो है ना बाईपास करना है। अब ये देखें, आप देख सकते हो ये एरर जो यहाँ पे आपको वो यहाँ से आपको वो यूआरएल भी पता चलते हैं कि वो कौन से यूआरएल्स हैं उन स्पेसिफिक फाइल्स के जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट इतने इतने टाइम में लोड हो रही है। तो सिंपली ये चीज समझने वाली है। आप लोग और देख सकते हैं यहाँ पे जो पूरी लिस्ट है मैं आपको भी समझाऊंगा। अच्छा, एक चीज आपने यहाँ पे इस जो लोडिंग टाइम पूरी आपने जो जब भी आप जिस वेबसाइट की भी स्पीड टेस्ट करें तो आप लाजमी से इस पूरी जो लिस्ट है इसको देखिएगा कि आपकी यानी कि टाइम कौन सा शो हो रहा है, सेकेंड्स में टाइम शो हो रहा है, तो इसको इंप्रूव करना होगा आपको। आप देखें जैसे कि मैं आपको दिखाऊं ये वाली फाइल जैसे आपको मैंने पहले बताया, इसका लोडिंग टाइम देखें। देखिए इसका ऐसे साइज, इस फाइल का साइज तो बाइट्स में आ रहा है लेकिन ये लोडिंग में जरा टाइम ले रही है। अब ये अगर आपकी वूकॉमर्स की वेबसाइट तो आपको लाजमी से ये चीज होगी, आप चेक करके देख सकते हैं। अभी आपको ये चीज नजर आ रही होगी कि ये आपको पोस्ट और एजेक्स करके जो है ना, देखें ये जो एरर है ना, अब इसको मैं इशू इसलिए कंसिडर करूंगा क्योंकि इसकी वजह से एक एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है आपकी वेबसाइट को लोड होने के लिए। ठीक है, अब इसको रिजॉल्व कैसे करना है आपको मैं लाइव दिखाता हूं, रिजॉल्व करके भी पहले इसको, ताकि आप लोग इस चीज को समझ सकें। तो अब हम चलते हैं डैशबोर्ड में अपनी इस वेबसाइट के। तो देखें अब आपने करना ये कि आपने जाना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में जाएंगे, देन हम जाएंगे थीम एडिटर में। वूकॉमर्स वेबसाइट के लिए आपको सेम ही प्रोसेस करना होगा इस इश्यू से बचने के लिए। देन हम जाएंगे functions.php करके जो इसकी फाइल है इसमें जाएंगे हम। अब देखें इसके अंदर आपको जाके जो है ना करना है कि मैं आपको मैं यहाँ पे कोड पेस्ट करने वाला हूं। अब देखें, अब इस पूरी फाइल के साथ मतलब अब आपको ये पूरी फाइल नजर आ रही है। आपने इसमें कुछ भी नहीं ऐसे छेड़ना है इसको, बस आपने लास्ट में आकर इंटर करना है, देन ये कोड पेस्ट कर देना है। ये पूरा कोड है, इसको आप पेस्ट करेंगे, देन हम इसको यहां से अपडेट फाइल कर देंगे। याद रहे कोड सबसे लास्ट में पेस्ट करना है आपको। ठीक है, हम वो कोड इस वक्त जो है अपडेट कर चुके हैं अपनी functions.php फाइल के अंदर। अच्छा, अगर कभी ऐसा हो कि आपके इधर वर्डप्रेस के अंदर functions.php फाइल में जाके आपको अगर कोई, जैसे आप ये इस तरह कोड अगर आप पेस्ट करोगे यहाँ पे अपडेट ना हो रहा हो, कोई एरर शो कर रहा हो, तो आप सिंपली जाएंगे अपने सी पैनल में। देन आप जाएंगे पब्लिक एचटीएमएल, जब आपके जहां पे डोमेन होगा वहां जाके आप जाएंगे WP कंटेंट
में आप जब इस फोल्डर में जाएंगे तो आपके सामने इस तरह के फोल्डर्स फाइल्स शो होंगी। उसके बाद आपने जाना होगा थीम्स में, आप थीम्स में क्लिक करेंगे। फिर आपकी जो थीम है, जैसे कि ओशन WP हमारी ये थीम है, तो इसमें हम जाएंगे और यहाँ पे आपको फाइल मिल जाएगी। इसको हम स्क्रॉल करके नीचे करते हैं। यहाँ पे आपको जो है ये देखें functions.php फाइल है, इसको हम यहाँ से ईजिली एडिट कर सकते हैं। हम एडिट करेंगे सिंपली इसको, तो यहाँ से आके आप अब वो कोड जो है, जैसे हमारा वो कोड है तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर चुके हैं, इस कोड को इधर भी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपका इधर थीम सेक्शन के अंदर जाके वर्डप्रेस डैशबोर्ड में ये प्रॉब्लम कर रहा हो तो। अब हम चेक करते हैं कि जो हमें इशू फेस करना पड़ रहा था स्पीड से रिलेटेड, जैसे कि यहाँ पे ये जो लोडिंग टाइम हमारा 1.07 सेकंड्स जो शो कर रहा है। अब हम चेक करते हैं इसको रीटेस्ट करके कि क्या ये रिजॉल्व हुआ या नहीं। तो हम चेक करते हैं कि हमारे जो वाटरफॉल में जाएंगे हम, देन उसके बाद अभी भी हमारा एरर रिजॉल्व नहीं हुआ, तो अब हमें एक काम करना होगा। हम जाएंगे वूकॉमर्स में, देन आप उसके बाद जाएंगे सेटिंग्स में। उसके बाद हम यहाँ से रिडायरेक्ट टू द कार्ड पेज का जो ऑप्शन है, रिडायरेक्ट टू द कार्ड पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, इसको हम कर देंगे यहाँ से अनचेक। अब इसको सेव चेंजेस करते हैं। अब हम चेक करेंगे कि हमारा ये इशू रिजॉल्व हुआ या नहीं। दोबारा वाटरफॉल में जाएंगे। देन अब ये कि थोड़ा जो टाइम है, यानी जो 1 सेकंड से तो हमारा टाइम जो है कम रह गया है, लेकिन इसको हम और बेहतर करते हैं। तो हम दोबारा जाएंगे वूकॉमर्स सेटिंग के वूकॉमर्स में जाएंगे, सेटिंग्स में, देन जाएंगे प्रोडक्ट्स में। उसके बाद अब जो है इसको भी इनेबल एड टू कार्ट बटन टू आर्काइव ऑन आर्काइव्स को भी हम अनटिक कर देंगे। देन अब हम इसको सेव चेंजेस करते हैं। और एक चीज हम और करेंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, देन कस्टमाइज, ये वूकॉमर्स में, देन हम जाएंगे कार्ट वाले बटन में, इसको हम अनटिक कर देंगे। यहाँ पे डिस्ट्रक्शन फ्री कार्ड जो है ना, देन पब्लिश कर देंगे यहाँ से हम। अब हम चेक करते हैं कितना इफेक्ट आया है। वाटरफॉल में जाएंगे दोबारा हम, देन इसको हम देखते हैं। ये देखिए, तो अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो वो यहाँ पे पोस्ट वाला जो टाइम कंज्यूम हो रहा था वो यहाँ पे फिक्स हो चुका, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से अब आप करेंगे तो आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, ये वूकॉमर्स के अंदर ही आपको होगा। बाकी इस वेबसाइट की स्पीड अभी भी थोड़ी स्लो हो रही है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे समझने वाली है, वो ये है कि आपको जो यहाँ पे फिगर्स वगैरह शो हो रहे हैं, आपने इनको देखना है, लेकिन आपने बिल्कुल इन पर रिलाई नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको बस इसके ही इसको आप बेहतर करने के चक्कर में लग जाएं। आपको जब आप जो मैं आपको जैसे मेथड्स बता रहा हूँ, इनको अगर फॉलो करोगे तो ऑलरेडी इस पर जो है ना इफेक्ट पड़ेगा। अब लेकिन होता ये है कि हमें जो चीज़ देखनी है ज़रूरी वो ये है कि हमारी वेबसाइट का फुली लोडेड टाइम जो है ना वो क्या शो हो रहा है और टाइम टू इंटरेक्ट क्या है। यानी कोई यूज़र हमारी वेबसाइट पे आता है तो उसको कितने टाइम के अंदर पूरी वेबसाइट हमारी लोड हुई नज़र आ रही है और कितने टाइम में वो इंटरेक्ट कुछ कर पा रहा है हमारी वेबसाइट पे। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं टाइम में काफ़ी ज़्यादा शो कर रहा है इस वक्त। और एक चीज़ इसमें अच्छी है वो ये कि बाद ऐसा होता है कुछ वेबसाइट्स का कि लेकिन यहाँ पे 0.7 सेकंड्स के अंदर इसको फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट यूज़र को शो हो जाता है, यानी कि उसको कुछ डिस्प्ले हो जाता है फौरन इतने टाइम के अंदर। अगर ऐसा हो कि आप उनको फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट ही जो है वो 2.3 सेकंड्स तक शो, यानी इतना टाइम डिले हो, तो फिर ये चीज़ सही नहीं होती। कस्टमर्स यानी यूज़र्स आपके जो होंगे वो फौरन
बाउंस बैक कर जाते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों ने पहले तो ध्यान में रखनी है और ये सब चीज़ें सर्वर से कंट्रोल होती हैं, ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। मैं आपको दिखाता हूँ इसका एग्जाम्पल एक, जैसे कि ये वेबसाइट ये वाली, इस वक्त इसका आप स्कोर देख सकते हो, एफ में तो जा रहा है, काफ़ी स्लो है। इसमें देखें, आपको मैं दिखाऊं ऊपर, ये देखिए ज़रा, सॉरी समरी में दिखाता हूँ पहले आपको, फिर आपको समझ में आएगा सही। ये देखें, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो फर्स्ट कॉन्टेंटफुल पेंट है वो 3.9 सेकेंड्स शो कर रहा है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जबकि इस वेबसाइट का आपको जो मैंने दिखाया वो कितना है, 0.7 सेकेंड। आप डिफरेंस चेक कर रहे हैं, यानी इतने टाइम के अंदर हमारे वेबसाइट का जो डिस्प्ले कुछ ना कुछ शो हो जाता है। लेकिन जो ये वेबसाइट है जिसका आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे इशू हो रहा है कि 3.9 सेकेंड में जाके इनको कुछ वेबसाइट का डिस्प्ले शो करता है। अब इसकी वजह देखें, ये डिपेंड करता है आपके सर्वर के ऊपर। हालांकि आप देख सकते हैं इस वेबसाइट का जो लोडिंग टाइम है वो 5 सेकेंड्स यहाँ पे शो कर रहा है, फुली लोडेड टाइम यानी 5 सेकेंड्स से शो कर रहा है, जो कि हमारी इस वेबसाइट, जो ये वेबसाइट है इससे तो बेहतर है, यानी कि 6 शो कर रहा है फुली लोडेड टाइम वो पे, लेकिन उस वेबसाइट का शो कर रहा है 5, यानी उसका बेहतर है। लेकिन फिर भी उसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, हमारी इस वेबसाइट की परफॉर्मेंस का जो ग्रेड है वो C शो कर रहा है, जबकि इस वेबसाइट का जो है वो ग्रेड F शो कर रहा है। तो वजह यही है कि इसको जो स्टार्ट में जो इतना डिले मिल रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है यूज़र्स को, और ये बहुत बुरा साइन है आपकी वेबसाइट के लिए। तो वाटरफॉल में जाके इसको देखते हैं। आप ये देखें 3.4 सेकेंड्स, चेक कीजिए इसको आप, इतना टाइम लेना पड़ रहा है आपकी वेबसाइट तक पहुंचने के लिए, समझ लें आप इसको नॉर्मली। अब दूसरी तरफ हम इस वेबसाइट को भी देख लेते हैं अपनी, इसका हम देखते हैं सर्वर टाइम कितना है। आप ये देखिए जस्ट 251.7 मिली सेकेंड्स में टाइम हमारा शो हो रहा है, देखें यहाँ पे, यानी आप देखो कितना डिफरेंस। अगर यही यहाँ पर 3 to 4 सेकेंड्स शो हो जाए तो सोचिए फिर बात हमारी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप इनको प्लगइन्स के थ्रू बिल्कुल रिजॉल्व नहीं कर सकते। होता यह कि कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो WP रॉकेट भी परचेज कर लिए प्लगइन, और WP सुपर कैश, ये सब प्लगइन्स हमने यूज़ किए, लेकिन हमारी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइज नहीं हो रही। तो देखें यही कुछ वजूहत होती हैं कि सब कुछ प्लगइन्स नहीं करते। अच्छा, प्लगइन्स करते क्या है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट CSS जो फाइल्स होती हैं जो कि मिनीफाइड करनी होती है हमें, ताकि जो लोड है वो थोड़ा कम हो सके, तो वो सब जो है ना ये प्लगइन्स करती हैं कि ऑटोमेटिक प्लगइन्स जो है उन फाइल्स को मिनीफाइड कर देती है। मिनीफाइड CSS और जावास्क्रिप्ट क्या होती हैं इसकी डिटेल में जाने की मुझे भी यहाँ पे नीड नहीं, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बस समझ लीजिए कि जो आप, फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल वर्ड में ये बताऊं कि एक जो चीज़ 3 पेजेस पे आ रही है इस वक्त वेबसाइट पे आपकी, तो मिनीफाइड वर्जन उसका होगा कि 1 पेज पे वो सब शो कर देगा। बस ये बात है, कंप्रेस हो जाता है ये सब। तो ये सब चीज़ें प्लगइन्स करते हैं, लेकिन प्लगइन्स आपकी जो ना ये सब काम जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ करके, और भी दिखाऊंगा, तो ये सब चीज़ें प्लगइन्स रिजॉल्व नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो इशू है ये होस्टिंग का इशू है। अब ये होस्टिंग की वजह से इतना टाइम हो रहा है। अगर ये देखें यहाँ पे होता है कि आप यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यानी आपकी ये कंट्रोल में नहीं होती चीज़। इसलिए मैं कहता हूँ अगर आप लोगों को होस्टिंग लेनी है तो आप अच्छी होस्टिंग लें, ताकि आपका जो ये सर्वर का जो प्रॉब्लम है ये ना हो। अब सब कुछ आप ऑप्टिमाइज कर लोगे, इमेजेस भी आपने ऑप्टिमाइज कर ली, सब कुछ आपने परफेक्ट कर लिया, एटलीस्ट आपने जो है प्लगइन्स भी, पेड प्लगइन्स भी आपने परचेज कर ली, लेकिन आपकी वेबसाइट की स्पीड पे फर्क नहीं पड़ेगा अगर आपका सर्वर ही डाउन हो तो इसलिए होस्टिंग परचेज करें तो अच्छी करें। अब देखें एक चीज़ यहाँ पे और है, अब इसको देखें रिड्यूस किया जा सकता है विदाउट होस्टिंग। वो ये है कि आप CDN यूज़ करें। अब CDN देखें, CDN यहाँ पे वर्क करता है। CDN पे मैंने आपको बताया, मैंने एक वीडियो CDN पे अपलोड की थी, कंटेंट डिलीवरी नेट पर, किस तरह से अपनी वेबसाइट को आप फास्ट कर सकते हैं। तो अगर CDN यहाँ पे यूज़ किया जाए क्लाउडफ्लेयर, तो वो यहाँ पर इसको रिड्यूस करेगा नहीं, इसको हाफ तो कर ही देगा। बाकी ये है कि आपको अच्छी होस्टिंग की नीड तो रहेगी। बाकी CDN किस तरह से इंस्टॉल करना है और सब क्या करना है उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और CDN होता क्या आपको वो समझना, तो उस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। अच्छा देखें यहाँ पे होता है कि इसमें तो अभी इस वक्त एरर वो शो नहीं कर रहा, लेकिन जो हम कॉन्टैक्ट फॉर्म जो कि बहुत फेमस प्लगइन है उसको हम यूज़ करते हैं, तो अगर आप उसमें कैप्चा जो कैप्चा की सेटिंग अगर आप उसमें करते हो ना, जैसे कैप्चा यूज़र को फिल करना पड़े, अगर आप उसमें वो सेटिंग करते हो, यहाँ पे एरर शो करता है इस वक्त, तो क्योंकि मैंने सेटिंग ऐसे नहीं की तो यहाँ पे मुझे नहीं शो कर रहा, तो वो एरर होता है। रिफिल करके यहाँ पे कुछ ऐसा शो करता है इस तरफ,
और ऐसे जैसे आपको मैंने दिखाया था ना, जैसे सेकंड उसका जो लोडिंग टाइम है उससे सेकंड्स में कुछ वो यानी 2 सेकंड या 1 पॉइंट समथिंग सेकंड जो है वो डिले शो कर रहा होता है। तो उसको रिजॉल्व किस तरह किया जाएगा, तो अपने सी पैनल में जाके उसको रिजॉल्व कर सकते हो। सी पैनल में जाके कर सकते हैं वर्ड, यानी कि आप जाएंगे WP कंटेंट में, उसके बाद आप जाएंगे यहाँ से प्लगइन्स में। प्लगइन्स में जाके आपकी जो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 जो प्लगइन होगी उसमें आप जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे आपको इंक्लूड्स में जाना है। इंक्लूड्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे controller.php करके, हाँ ये controller.php करके जो फाइल है इस पे जाएंगे। इसको मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से एडिट करेंगे आप। अब देखिए यहाँ पे एक कोड होता है, उसको आपको रिमूव करना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो कोड कौन सा होगा। ये देखें लिखा है ना इफ़ करके, जो यहाँ से इफ़ से लेकर यहाँ तक जो है, इसको आप जब रिमूव कर दोगे तो अगर आपके पास वो एरर वहाँ पे शो कर रहा होगा तो वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा, यानी कि आपको जो एक्स्ट्रा लोडिंग टाइम जो वहाँ पे वेबसाइट ले रही होगी तो वो नहीं लेगी। तो आप सिंपली इसको यहाँ से जो लिखा है ना, जैसे ये WP कैशे करके जो है, और ये सब जैसे जितना ये लिखा है उतना ही आपको सिर्फ इस कमांड को रिमूव करना होगा यहाँ से। लेकिन उस सूरत में जब आपको वहाँ पे एरर शो हो, तो आपको मैंने चले एक यहाँ पे एक आइडिया भी दे दी कि अगर आपको ऐसा इशू आए तो आप रिजॉल्व कर सकते हो। क्योंकि मेरे पास यहाँ पे आया नहीं, लेकिन मैंने एक वेबसाइट का ऐसे इशू रिजॉल्व किया था, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा होगा जब आप रिजॉल्व यहाँ से कर दोगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी। अगर जब आप ऐसा कर लोगे तो ये तब तक काम करेगा जब तक आपने अपनी उस प्लगइन को अपडेट नहीं किया होगा। अगर आप उस कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को जब अपडेट कर लोगे, अपडेट दोबारा आएगी तो दोबारा से वो इशू आ जाएगा। तो आपको अगेन यहाँ पे जब भी अपडेट करो, दोबारा यहाँ पे आके आपको ये जो इतनी कमांड जो आपको मैंने बताई, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लें। इतनी कमांड को आपको बस रिमूव करना होगा, ज़्यादा नहीं। आपने कुछ एक्स्ट्रा रिमूव कर दिया तो फिर मसला हो सकता है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सी पैनल में जाके आप कर सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ जो है डैशबोर्ड में कहाँ मिलेगी वो बता देता हूँ आपको मैं। आप सिंपली अगर जैसे ये प्लगइन है यहाँ पर WP फाइल मैनेजर, इसको आप लोग इंस्टॉल कर लें। इसमें हम जाएंगे, मैं आपको दोनों वे बता रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब उसके बाद हम जैसे ये हमारी ये प्लगइन्स में जाएंगे हम। यहाँ प्लगइन्स में हमारे जो है वो कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 में जाएंगे। जैसे मैंने वो बताया आपको तरीका, सेम उन्हीं इंक्लूड्स में जाएंगे। देन controller.php वो फाइल यहाँ पे आ गई, जहाँ पे जो आपको मैंने बताया यहाँ से आप एडिट यहाँ से भी कर सकते हो, तो वो एरर आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये बहुत यकीन करें, अगर 1.22 सेकंड्स की जो डिले बीच में आते हैं इससे काफ़ी इफेक्ट होता है आपकी वेबसाइट पर। अच्छा देखें, फिर भी हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो स्लो है। इसकी वजह क्या है कि मैंने इसकी जो इमेजेस हैं उनको कंप्रेस नहीं किया है। ये देखें, ये कुछ इमेजेस हैं, आपको मैं दिखाऊं। जैसे यहाँ पर इसमें इमेजेस में जाएंगे, ये देख सकते हैं इमेजेस। आप जो साइज़ है इसको रिड्यूस किया जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे एक सैंपल दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से आप इमेजेस कंप्रेस कर सकते हो। देखिए इसके लिए बेस्ट वे है, आप TinyPNG पे जाएंगे। अब इस जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये इसको मैंने अब इस लोगों को इस फाइल को मैंने कंप्रेस करना, तो मैं इस पे जाऊंगा सिंपली। देन मैं इसके URL पे जाऊंगा। देखिए हम इस पे आ गए, तो आप इसको लेफ्ट क्लिक करके इसको हम सेव एज कर लेंगे, तो सेम एज इट इज इसी फाइल नेम से ये सेव हो जाएगी। और इसके देखें ये इसका जो है वो एड्रेस, यानी कि ये हमारे WP कंटेंट के अंदर ये कहाँ पर मौजूद है फाइल, तो इसका एड्रेस है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लें ताकि आपको रिप्लेस करने में आसानी हो। देन TinyPNG में जाएंगे हम, क्योंकि हम उसको सेव कर चुके हैं, तो ये फाइल हमारे यहाँ पे आ गई। इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। अब देखेंगे कंप्रेस कितनी होती है। आपको देखें 315 KB जिसका साइज था वो 91.4 KB रहेगी, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। तो उसको हम यहाँ से सिंपली डाउनलोड कर लेंगे। यानी 71% जो है यहाँ से इसलिए कंप्रेस कर दिया है। इसको सेव कर लें। इमेजेस का मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, इससे आप अपनी सारी इमेजेस को ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। और आप इसको देखें रिप्लेस कैसे करेंगे, आपको बताता हूँ सिंपल तरीका। हमने यहाँ से इसको एड्रेस को तो यानी फाइल तो सेव कर ली थी, यहाँ से इसके एड्रेस को हमने जो कॉपी किया है इसको आप इतना, इसका फाइल हम यहाँ से इतना कॉपी कर लें। वही देखें, आप लोग देख लें कि ये अपलोड्स में जाके ये
फोल्डर हमारा 2020 फोल्डर, देन 12 फोल्डर में जाके ये फाइल मिलेगी। तो हम जाएंगे सिंपली अपने दोबारा फाइल मैनेजर। अगर आपने यहाँ से इंस्टॉल किया है तो आप यहाँ से कर लें, वरना तो जैसे सी पैनल में जाके भी आप ये कर सकते हो, लेकिन हम सिंपली यहाँ से ही कर लेते हैं। तो हम जाएंगे WP कंटेंट में जाके, WP कंटेंट में हम जाएंगे, देन वो फाइल नेम हमारा क्या था, अपलोड 2020-12। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लें, अपलोड देन 2020 देन 12। तो ये हमारा वो फोल्डर है। अब देखिए यहाँ पे वो फाइल है हमारी, तो हम इसको कंट्रोल F करके यहाँ पे फाइंड करते हैं। ये फाइल हमारे देखें यहाँ पे आ गई है कि इसको हम रिप्लेस करें। अब यहाँ पे आप सिंपली जो है ना ये लिखा है न्यू फाइल, इस पर क्लिक कर देंगे, सॉरी इस पे जाएंगे, अपलोड फाइल पे क्लिक कर देंगे, फिर हम सिलेक्ट फाइल्स। अब हमारी जो फाइल थी ये हमारी क्रॉप, ये जो हमारी वो है कंप्रेस वर्जन है, देख सकते हो 89.2 KB। तो इसको हम यहाँ से अपलोड कर देंगे सिंपली। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल रखनी है, अपलोड तो आपने कर दिया क्योंकि इसका, लेकिन उसका जो URL है वो ये है। तो आप पहले तो ऊपर वाली फाइल को जो है यहाँ से कर देंगे रिमूव, डिलीट कर दें इसको आप यहाँ से, ताकि एक्स्ट्रा ना हो। रिमूव हम यहाँ से कर देंगे, देन हम इस पे जाके इसको हम रिनेम करेंगे क्योंकि इसका जो है 1 इसमें एक्स्ट्रा ऐड है। तो रिनेम देखें लाजमी करना, अगर रिनेम आप लोगों ने नहीं किया तो फिर ये मसला हो सकता है। आपने रिनेम यहाँ से लाजमी करना है, ठीक है। रिनेम आप यहाँ से कर दें इसको, जैसे वो फाइल सेम उसी फाइल नेम से ये हमारी फाइल सेव हो चुकी है। तो यहाँ से आप देखें अब ये वही इमेज है 89 KB में, इसका साइज हो चुका है। अब हम चेक करते हैं ज़रा एक बार की परफॉर्मेंस को। तो जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं एक अनाउंसमेंट करूंगा, तो जब तक ये लोड हो रहा है मैं आपको बता दूं कि देखें आप लोगों ने करना है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करूं, तो सबसे पहले तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। देन उसके बाद फिर आपने जो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करना है और वहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट को अपने पुट करना है। लाजमी जितनी वेबसाइट्स आप लोग मुझे सेंड करोगे मैं रैंडमली एक पिक करूँगा और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करूँगा। अच्छा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि चलें होगी तो किसी एक बंदे की, लेकिन जो दूसरे बंदे हैं जिन्होंने भी अपनी वेबसाइट्स को सबमिट किया होगा तो उनको ये एडवांटेज मिल जाएगा। और सबको एडवांटेज ये मिल जाएगा कि जब वो सब देखेंगे कि किस तरह से लाइव ऑप्टिमाइज हो रही है एक वेबसाइट उसमें, और क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर वेबसाइट के इश्यूज जो हैं डिफरेंट भी होते हैं। करना लाजमी, सब्सक्राइब अगर नहीं किया होगा तो फिर आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकोगे। सब्सक्राइब करना है, देन आपने व्हाट्सअप ग्रुप जो है वहाँ पे ज्वाइन करके सिंपली उसमें अपनी वेबसाइट का URL शेयर करना, जो लोग ऑप्टिमाइज करवाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट की स्पीड को। तो ये सिंपल सा प्रोसीजर है, आप लोग फॉलो कर सकते हो। मैं आता हूँ इमेजेस पे, अब देखें वो जो हमारा लोगो था, आप देख सकते हो 89.2 KB हमारा यहाँ पे साइज है, कितने डिक्रीज हो चुका है, कंप्रेस हो चुकी है हमारी इमेज। ये सब जब इमेजेस कंप्रेस हो जाएंगी तो डेफिनेटली इसमें डिफरेंस आएगा। और इसमें ये कि इसमें एक्स्ट्रा जो मैंने आपको दिखा दूँ, ये स्लाइड जो चल रही है इसको मैं इसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा लोड आ रहा है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ क्योंकि इसमें इमेजेस जो हैं वो थोड़ी सी हैवी हैं। तो मैं जब इसको फिक्स करूँगा तो ये यहाँ से इसकी जो स्पीड है वो बेहतर हो जाएगी। आपको मैं दिखा दूँ इसको रिफ्रेश करके एक बार। तो ज़्यादातर जो इश्यूज होते हैं वो इमेजेस की वजह से भी होते हैं कि आपने जो अपनी इमेजेस हैं, जैसे कि मैंने दिखाया, आपने सब इमेजेस को जो अगर आपको कोई क्लाइंट वेबसाइट देता है तो आप सब इमेजेस को इसी तरह से कंप्रेस करें। कंप्रेस करेंगे डेफिनेटली वेबसाइट की जो पेज साइज है वो डिक्रीज होगा और स्पीड पे भी इससे फर्क पड़ता है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये कुछ प्लगइन जैसे कि आप कुछ चैट बॉट लगाते हो, चैट ऑप्शन लगाते हो अपनी वेबसाइट पे, तो उसकी वजह से भी वेबसाइट की स्पीड पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप वो प्लगइन यूज़ करो जो ज़्यादा हैवी ना हो। अब अगर कोई फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी स्पेसिफिक प्लगइन जो है यहाँ पे इशू कर रही है तो आप चेक करके उसको यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी जैसे ये फाइलें जो होगी ना, जैसे जो टाइम ले रही है, तो यहाँ पे आपको उसका URL भी शो करता है। जैसे ये फाइल है तो प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप पता चल जाएगा इसका URL देखें ये है, ये फाइल है, स्पेसिफिक फाइल है, ये कहाँ पर इसका सोर्स है, तो आपको पता चल जाता है। जिससे आपको फिर ये भी, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि वो कौन सी स्पेसिफिक प्लगइन है जो कि इशू कर रही है। तो आप फिर उसको डिसेबल कर सकते हो, डीएक्टिवेट कर सकते हो, उसको रिप्लेस कर सकते हो। देन आपका वो जो उसका इशू है वो भी आपका रिजॉल्व हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि बाकी एक्स्ट्रा जो लोडिंग टाइम कुछ हो रहा है किस वजह से और हो रहा है, हम देखते हैं। देखिए इसमें कुछ हमारी ऐसी प्लगइन होगी जिसकी वजह से ये इशू हो रहा है।
ये देखें facebook.com, देखें फेसबुक ये फेसबुक जो पूरी जो लिस्ट आ रही है इसकी वजह से काफ़ी देखें डिले हो रहा है हमारे टाइम में। इसमें मेरे प्लगइन मैंने कोई यूज़ की थी इसके अंदर फेसबुक करके, फेसबुक की जो मैं करते चैट बोर्ड के हवाले से कुछ मैं देखता हूँ उसको रिजॉल्व करता हूँ। मैं जाऊँगा डैशबोर्ड में, मैं इसमें जाऊँगा प्लगइन्स में। बाकी इमेजेस जब इसकी बेहतर करूँगा तो इसकी वेबसाइट की स्पीड और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। देन यहाँ से जाके मैं जाऊँगा किसमें, ऑफिशियल फेसबुक पिक्सल जो इसको मैं डीएक्टिवेट करता हूँ क्योंकि मैं इसका भी यहाँ पे नीड नहीं है, क्योंकि मुझे इसकी यहाँ पे नीड नहीं है तो इसको मैं डीएक्टिवेट कर देता हूँ यहाँ पर ऑफिशियल फेसबुक पिक्सल को। या फिर मैं कर रही फेसबुक फॉर वू कॉमर्स जो ना ये भी शायद प्रॉब्लम कर रही है। देखते हैं उसको हम चेक करते हैं पहले। हाँ देखिए ऐसे एक प्लगइन को आप जो है एक प्लगइन को आप सिंपली डीएक्टिवेट करके चेक करें, टेस्ट करके अगर आपको लगे कि हाँ ये इशू कर रही है देन आप फिर इसको डीएक्टिवेट ही रहने दें, फिर इसका अल्टरनेट आप देख लो। आपको नीड नहीं है तो उसको आप डिलीट ही कर दो। क्या है नहीं है फिर इसकी वजह से भी नहीं है ये। हम जाते हैं दोबारा प्लगइन्स में और हम इसको फेसबुक फॉर वो कॉमर्स इसको डीएक्टिवेट कर देंगे। अब हम देखते हैं अगेन चेक करते हैं इसको। तो आप लोग देख सकते हो मैंने वहां से उस प्लगइन को सिर्फ डीएक्टिवेट किया और यहाँ से जो परफॉर्मेंस है वो सी से बी पे, ग्रेड जो नहीं सी से बी पे आ गया है। अब हम देखते हैं दैट्स ग्रेट। तो हम देखते हैं हाँ तो वो जो हमारी प्लगइन थी वो प्रॉब्लम कर रही थी राइट। तो देखें इसी तरह से होगा कि अब देखें जैसे इमेजेस वगैरह हैं, जैसे मैंने कंप्रेस एक किया है ना अभी, कंप्रेस में जब और इमेजेस करूंगा तो डेफिनेटली इसमें भी और ज़्यादा बेहतरी आएगी और हो सकता है ये ए ही हो जाए बिल्कुल। लोडिंग टाइम में वो बेहतर है बहुत। मैं आपको दिखाता हूँ रिफ्रेश करके इसको ऐसा ओपन करते हैं। देखें ये सिर्फ इसकी वजह से थोड़ा सा टाइम शो कर रहा ज़्यादा, वरना जो है वेबसाइट की स्पीड तो सेट है इस वक्त आप देख सकते हो। बाकी कि इमेजेस हम इसको अगर सेट करेंगे और कंप्रेस करूंगा और ये कि मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं, इमेजेस वगैरह सेट कर दूं तो ये परफॉर्मेंस की और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। तो देख सकते हैं बी पे तो आ चुकी है ये स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो परफॉर्मेंस बेटर हो गई। तो इस तरह से अपनी वेबसाइट की आप स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। ये वो मेथड है, इसके थ्रू आप लोग ईजिली अपनी वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। आपको कुछ ही समझ ना आया तो मुझे लाजमी से कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पे एक बात और आपको अच्छे तरीके से समझनी है, वो ये कि आपको जैसे यहाँ पे लिखा है ना स्टेटस 200 हमारी वेबसाइट का यूआरएल है और इसका सर्वर रिस्पॉन्स टाइम जो लिखा हुआ है, तो ये सिंगल सिर्फ 200 लिखा है, यहाँ पे कहीं 301 नहीं लिखा हुआ, इधर कहीं 301 नहीं लिखा हुआ। तो हो सकता है आपके केस में यहाँ पे कहीं 301 भी आई, रिडायरेक्ट का इशू होता है वो, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे एक्स्ट्रा लोड होता है और वो एक्स्ट्रा टाइम लेती है लोड होने में। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि यहाँ 301 ना हो। अच्छा इन केस अगर यहाँ पे 301 यहाँ पे शो हो रहा हो तो अब क्या होगा, सेटिंग्स में जाके जनरल सेटिंग्स पे आप क्लिक कर दोगे। अब देखिए मेक श्योर आपको यहाँ पे ये करना है कि ये जो वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल जो लिखा हुआ है और साइट एड्रेस यूआरएल जो लिखा हुआ है ये दोनों एड्रेस सेम होने चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, वर्डप्रेस एड्रेस यूआरएल जो लिखा हुआ है और साइट एड्रेस यूआरएल दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। सेम से मेरी सेम मीन्स ये कि जैसे यहाँ पे www स्टार्ट में है तो यहाँ पर भी होना चाहिए, और यहाँ पे HTTPS है तो यहाँ पे भी HTTPS होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे HTTPS तो है, यहाँ पे HTTP हो सिंपल और www तो यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर ना हो, तो इससे फिर आपका वहाँ पे इशू होगा। जैसे एक चीज़ रह गई, मैंने जो PHP फंक्शंस वाले जो फाइल के अंदर कोड पेस्ट किया था तो वो मैं आपको वो भी कोड आपको व्हाट्सअप ग्रुप में ही इंशाल्लाह मिलेगा। आप जब वहाँ से ज्वाइन करेंगे तो मैं वहाँ पे वो कोड भी शेयर कर दूंगा। देन सिंपली आप उसको कॉपी पेस्ट करके functions.php फाइल में अपनी थीम की पेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक लाजमी से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। मैं आप लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल कंटेंट लेके आ रहा हूँ तो आपको भी चाहिए कि आप मुझे सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।